नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की जो खबर है वो जोशीमठ के बारे में है। लगभग 1 साल पहले जोशीमठ में जो हादसा हुआ था, जो दीवारों में दरारें आ रही थी, सड़कों में दरार आ रही थी और जोशीमठ का पूरा शहर जो धंस रहा था, उसमें 718 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है कल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद 8 संस्थानों की जो 718 पन्नों की रिपोर्ट थी, वह कल सार्वजनिक हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इस रिपोर्ट में एनटीपीसी का जो काम चल रहा है, एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दिया है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो उत्तराखंड की 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वो जोशीमठ की इस रिपोर्ट के बारे में क्या-क्या कह रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जोशीमठ आपदा की रिपोर्ट को कल सार्वजनिक कर दिया गया है। रिपोर्ट में जोशीमठ में नए निर्माण पर रोक लगाने को कहा गया है। रिपोर्ट में एनटीपीसी को भी क्लीन चिट दे दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग 8 विभाग के वैज्ञानिकों ने 718 पन्नों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिंह के मुताबिक 8 संस्थानों की 718 पन्नों की रिपोर्ट पर एनडीए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 139 पन्नों की रिपोर्ट को तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये 8 संस्थान कौन से हैं जिन्होंने 718 पन्नों की रिपोर्ट दी है। इसमें से सबसे पहले नाम आता है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्था का। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आईआईटी रुड़की, फिर है एनजीआरआई हैदराबाद, फिर है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। 5वां नाम आता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। 6ठा नंबर आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। 7वां नंबर आता है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये जो कुल मिलाकर जो संस्थाएं हैं, इन्होंने 718 पन्नों की रिपोर्ट दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो जोशीमठ में भूस्खलन और भूमि धसाव की जो घटना हुई थी और जो घरों की दीवारों पे दरारें आई थी, जो अभी भी बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, उनमें इन्होंने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है। अब जो वहाँ के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो संस्थाएं हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है और जिन्होंने एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है, ये सब सरकारी संस्थाएं हैं और इनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि जोशीमठ की जो कल 718 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, इस पर उत्तराखंड की दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी का क्या-क्या कहना है। आपको तो मालूम है पहले दिन से जोशीमठ से पहले रैनी है। रैनी महत्वपूर्ण है क्योंकि रैनी की जब आपदा आई थी उसी समय वैज्ञानिकों ने, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने, सब लोगों ने अलर्ट कर दिया था कि आप ये सुरंग खोदना बंद करिए, यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ खनन की चल रही हैं उनको बंद करिए, जो पूरा हाईवे जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसको बंद करिए। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन जागा नहीं, जिसका नतीजा है गेटवे ऑफ बद्रीनाथ जोशीमठ। जिस प्रकार से उसका तमाम रिपोर्ट्स पढ़िए आप, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स में स्पष्ट है कि भूधसाव हो रहा है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार जानबूझ करके, क्योंकि यात्रा प्रभावित ना हो, अब यात्रा का लालच करेंगे। अब जोशीमठ की जनता की उनको परवाह नहीं है, जोशीमठ की उनको परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, तमाम वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं वो, और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर सरकार को तत्काल एक्शन करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाना चाहिए। जोशीमठ के अंदर विद्युत का जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, उसके बाद इस रिपोर्ट में जो तथ्य आए हैं उस तथ्य का एक पक्ष है, लेकिन किसी को भी किसी तथ्य पर संदेह होता है तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात पहुंचा सकता है। और मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर एक ही नहीं, अनेकों प्रोजेक्ट जल विद्युत के चल रहे हैं और हर जल विद्युत परियोजना के बनने से पहले भी सब प्रकार की जांच होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, तभी अनुमति मिलती है। और किस विषय को किस रूप में आज देखा जा रहा है, ये आज एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि जोशीमठ के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है ये दोबारा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार स्तर पर भी, राज्य सरकार स्तर पर हम लोग कटिबद्ध हैं। जोशीमठ से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 1464 करोड़ रुपए केंद्र देगी और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। जोशीमठ में किए जाने वाले कामों के लिए
डीपीआर बनाने का काम जारी है और केंद्र से पैसा जारी होते ही काम शुरू किया जाएगा। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉक्टर रणजीत सिंह ने कहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर जोशीमठ को ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ब्लैक और रेड जोन में जो भी घर या दुकानें या जो भी भूमि आएगी उस क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। येलो क्षेत्र की निगरानी रखी जाएगी, अगर उसमें नुकसान बढ़ता है तो उसे भी रेड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यानी कि अगर येलो क्षेत्र में और भी दरारें पड़ेंगी या दरारें बढ़ती रहेंगी तो उस येलो क्षेत्र को भी रेड जोन में डाल दिया जाएगा और वहाँ से भी उस इलाके को खाली करा दिया जाएगा। वहीं जो ग्रीन जोन है उसको फिलहाल सुरक्षित माना गया है। आपको बताते हैं कि कल यानी कि सोमवार को हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव को लेकर पीसी तिवारी की जनहित याचिका में सुनवाई की गई। इसमें बताते हैं कि कल एनटीपीसी की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उन्हें जोशीमठ में निर्माण कार्य व ब्लास्ट करने की अनुमति दी जाए। ऐसा एनटीपीसी ने एक प्रार्थना पत्र लिखकर हाईकोर्ट को दिया कि जोशीमठ के इलाके में उनको ब्लास्ट करने की और निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जाए एनटीपीसी को, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि उनकी जो परियोजना है, एनटीपीसी की जो परियोजना है वह जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसका विरोध करते हुए जो याचिका करता है उन्होंने कहा है कि जो एनटीपीसी की परियोजना है जोशीमठ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है। इस पर हाईकोर्ट ने उन दोनों को यानी कि याचिकाकर्ता और एनटीपीसी को दोनों को ही एनडीएमए के पास जाने के लिए कहा गया है। जोशीमठ में लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 900 मकानों को ध्वस्त करने की योजना है। इससे विस्थापित होने वाले परिवारों को गोचर में बसाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने गोचर में 25 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया है। केंद्र सरकार को भेजी पीडीएनए रिपोर्ट में सरकार ने विस्थापन की प्रक्रिया का खाका भी केंद्र को भेज दिया है। इसके तहत सरकार गोचर में चिन्हित भूमि पर सरकार 2 विकल्प देगी। लोग जोशीमठ की संपत्ति का मुआवजा लेकर स्वयं भी मकान बना सकते हैं या फिर सरकार से भवन बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। बहरहाल जोशीमठ से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार कितनी जल्दी से जल्दी वहाँ पर लोगों का विस्थापन करती है और जो बाकी बचा हुआ जोशीमठ है उसको बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। जय हिंद,